वेलकम एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो लेके जिसमें हम ईथर के बारे में डिस्कस करेंगे और ईथर में भी क्या पढ़ना है हमें आज, प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो, सबसे पहले जो एक कंसेप्ट है, जो एक पॉइंट जो मैं तुम लोग को बताना चाहती हूँ वो ये है कि अल्कोहल जो है वो रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो एल्कीन देगा एज द मेजर प्रोडक्ट या ईथर देगा एज द मेजर प्रोडक्ट। जैसे अगर हम अल्कोहल लेते हैं CH3 CH2OOH, ठीक। सबसे पहले हम बेसिक पॉइंट समझते हैं। अगर हम यहाँ पे ये क्या है, इथेनॉल, अगर हमने अल्कोहल लिया और उसको क्या किया, हीट किया 443 केल्विन से लेके 433 केल्विन टेम्परेचर तक, जब हम इसे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर इसके जगह H3PO4 ले लो, ठीक है। अगर हम ये रिएक्शन कंडीशन रखते हैं और इथेनॉल लेते हैं तो ये हमें क्या देता है, एल्कीन देता है। अब एल्कीन देगा, इस कंडीशन में एल्कीन हमें मिलता है। अब एल्कीन के लिए क्या होगा, जिस कार्बन से OH लगा है यहाँ से OH निकाल लो और इससे H निकाल लो तो हो क्या जाएगा, मतलब यहाँ पे H2O एलिमिनेट होगा, एलिमिनेशन मेथड होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ आया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इथीन। वाइल अगर यही अल्कोहल है, बस रिएक्शन कंडीशन क्या है, सेम कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रखा है हमने, बट हमने टेम्परेचर बदल दिया। टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, थोड़ा कम कर दिया, 413 केल्विन टेम्परेचर कर दिया है। तो अब ये एल्कीन के बजाय हमें क्या देने लगता है, ईथर देता है। क्या देता है, ईथर। तो अब हमें इथेनॉल से इथॉक्सी इथेन मिलेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3, ये क्या मिल गया हमें, इथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो देखो जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया है, रिएजेंट तो सेम ले रखा है तो हमारे पास इथेनॉल ही, बस हम टेम्परेचर बदल रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बदल रहा है। जब हायर टेम्परेचर है तो एल्कीन मिल रहा है एज द मेजर प्रोडक्ट, जब टेम्परेचर लोअर है ईथर मिल रहा है एज द मेजर प्रोडक्ट। तो देखो ईथर का फॉर्मेशन जो होता है अल्कोहल से, वो रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करता है। सबसे पहला चीज ये याद रखना, मतलब हमें टेम्परेचर, तुम्हें यहाँ से देख के क्या लग रहा है, हमें टेम्परेचर ईथर के फॉर्मेशन के लिए लो रखना पड़ेगा कि हाई रखना पड़ेगा, बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है 413 केल्विन इसके कंपैरेटिव लो टेम्परेचर है, तो हमें टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, लो, ठीक है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये है कि नेचर ऑफ अल्कोहल भी डिसाइड करता है। क्या बोला मैंने, नेचर ऑफ अल्कोहल, ये भी डिसाइड करता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा कि ईथर बनेगा। जैसे कि अगर ये पॉइंट नहीं समझ आया तो मैं समझाती हूँ, ठीक। जैसे एक एग्जांपल मैंने ये समझा दिया, अब मैं एक समझाती हूँ, ठीक है। जैसे हमने ले लिया टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल CH3 CCH3OH, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। हमने लिया टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, सेम रिएक्शन कंडीशन रखा है, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 और क्या ले रखा है, 413 केल्विन टेम्परेचर। तो तुम्हें अब क्या होना चाहिए, अगर ये चीज नहीं पड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है तुम क्या बोलोगे कि यहाँ पे क्या बनेगा, ईथर बनेगा। बट ऐसा नहीं है। क्या होता है यहाँ पे, जब OH ग्रुप के आसपास बहुत स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप लगा होता है, मतलब बहुत अगर बल्की ग्रुप लगा है, तो बल्की ग्रुप अगर लगा है तो हमेशा एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। समझ आया, मतलब एल्कीन के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई, और दूसरा स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप, अगर स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप, अगर OH के आसपास काफी बल्की ग्रुप लगा है तो हमेशा वहां पे तुम टेम्परेचर पे मत जाओ, टेम्परेचर कुछ भी हो, तुम्हें बनाना है यहाँ पे क्या है, एल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट। तो जब हम टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल लेते हैं तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड होगा और एलिमिनेशन से ऑब्वियस सी बात है क्या फॉर्म होगा, एल्कीन, ठीक है। मतलब यहाँ ये कार्बन OH देगा तो इसके बगल वाले में से कोई भी एक हाइड्रोजन दे देगा, मान लो चलो हम इससे निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2, मतलब इस और इस कार्बन के बीच में CH2 बन जाएगा, तो C डबल बॉन्ड CH2, ये CH3, ये CH3, इसे हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटाइलीन। समझ आया। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, हमारे पास एल्कीन बना है। तो इसका मतलब तुम्हें हमेशा क्या याद रखना है, पहला कि टेम्परेचर क्या है ये ध्यान रखना है, दूसरा OH के आसपास कैसा ग्रुप लगा है। अगर स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप लगा है, नो मैटर व्हाट इज द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर क्या है, तुम्हें हमेशा क्या बनाना होगा, अगर स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप है तो एल्कीन बनाओगे एज द मेजर प्रोडक्ट। वाइल अगर हमारे पास OH के आसपास छोटा ग्रुप लगा है, जैसे प्राइमरी ग्रुप लगा है, तब हम हमेशा रिएक्शन कंडीशन भी अगर 413 केल्विन है तो हम ईथर बनाएंगे। समझ आया। तो आई होप ये बात क्लियर होगा
अब हम ये पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया था इथेनॉल व्हेन हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट इतना टेम्परेचर, तो वो ईथर देता है। अब कैसे ईथर बनता है हम इस चीज को भी तो समझेंगे। तो अब हम समझेंगे कि कैसे मैकेनिज्म किया जाता है, ठीक। तो मैकेनिज्म को समझने के लिए अब हम सेम चीज है वही एग्जांपल लेंगे। अच्छा, पहले मैकेनिज्म समझने के लिए एक बात हमेशा याद रखो, ईथर का जो फॉर्मेशन है वो SN2 को फॉलो करता है। समझ आया? किसको फॉलो करता है? SN2, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैं एक बार छोटा सा पॉइंट में बता देती हूँ कि ये कैसा प्रोसेस होता है। इट इज अ वन स्टेप प्रोसेस। ये क्या है? वन स्टेप प्रोसेस है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमेशा क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल हटता है, उसके जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके लगता है। तो ईथर में भी यही होगा। क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल हटेगा और साथ में अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक करेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल में। समझ आया? क्लियर नहीं है तो अभी समझा दूंगी मैं, ठीक है। और बाकी बस यही 2 पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि SN2 फॉलो करता है ईथर का फॉर्मेशन, ठीक। और मैंने ये चीजें बताई दी है। लो टेम्परेचर रखना है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप रखना है OH के आसपास, ठीक। अब हम एग्जांपल लेते हैं कौन सा? वही इथेनॉल, CH3CH2OH, ठीक। ये हमारे पास इथेनॉल है। हमने क्या बोला था? जब हम इसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी एसिड कंसंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4, जो H2SO4 है वो किस में टूटता है? H2SO4 ब्रेक होगा H प्लस HSO4 माइनस, है ना। तो हमें क्या देता है? एसिड हमें क्या दे रहा है? H+। तो अब अगर हमारे पास H+, जब अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो एसिड के साथ रिएक्ट करना मतलब H+ के साथ रिएक्ट करना। तो हमारे पास H+ है, तो यहाँ पे क्या होगा? अब H+ है तो यहाँ पे ये अल्कोहल किसकी तरह बिहेव करता है? लेविस बेस की तरह। तो लेविस बेस की तरह ये बिहेव कर रहा है, तो ये हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा H+ को। समझ आया? तो ये अपना जो इसके पास लोन पेयर है ये क्या करेगा? इसको डोनेट करेगा H+ को और इसे अपने साथ अटैच कर लेता है, मतलब इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। समझ आया? तो इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा? सेम एज इट इज बनाओ। क्या हो गया? CH3CH2O, ये इसका पुराना वाला H और ये अब नया वाला H भी यहाँ पे लग गया। मतलब नया वाला H मतलब ये एसिड से जो मिला है हमें H, ठीक है। और अब क्योंकि इसने बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोनेटेड इथेनॉल या फिर ऑक्सोनियम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो ये फर्स्ट स्टेप है मैकेनिज्म का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इस फर्स्ट स्टेप को बोला जाता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक। तो हमने क्या किया? अल्कोहल को प्रोटोनेट कर दिया, मतलब H+ के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल हमेशा ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाता है, या फिर जिसे तुम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाता है, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप समझ आ गया, अब हम सेकेंड स्टेप समझेंगे। सेकेंड स्टेप क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। भाई SN2 को फॉलो करता है ना, तो यहाँ पे तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ही। किस पे? अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन बिहेव करता है? तो न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल का ही मॉलिक्यूल बिहेव करेगा और अटैक भी किस पे करेगा? अल्कोहल पे ही करेगा। बट यहाँ पे क्या है? हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। मतलब क्या? अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल कौन है? ये जो जिसपे कोई प्लस चार्ज नहीं है ना, उसे हम लोग अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल कहते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक by unprotonated alcohol molecule on protonated alcohol molecule। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना लो। तो ये बना लिया हमने CH3CH2O पे प्लस चार्ज H और ये H, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? इस प्रोटोनेटेड पे अनप्रोटोनेटेड अटैक करता है CH3CH2OH, ठीक। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, कैसे अटैक होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? SN2 में पहले एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हटता है, मतलब पहले यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल हटता है, उसके जगह पे दूसरा सब्स्टिट्यूट होता है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्योंकि प्लस चार्ज है, तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज ना बहुत अनस्टेबल होता है, ऑक्सीजन अपने ऊपर प्लस चार्ज नहीं रख सकता। तो वो क्या करेगा? क्योंकि इसके
ऊपर प्लस चार्ज है तो ये वाला ये इससे इलेक्ट्रॉन लेता है। अब इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इस कार्बन पे प्लस चार्ज आता है, तो यहाँ पे इस पे जो प्लस चार्ज आएगा ना उसको दूर करने के लिए अल्कोहल यहाँ से ऑक्सीजन अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको देके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। समझ आ रहा है? आई होप क्लियर होगा, क्योंकि ये SN2 को फॉलो कर रहा है ना। तो SN2 में क्या होगा, ये वन स्टेप है। यहाँ पे एक का हटना, मतलब यहाँ से जो बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है इसका हटना और इसका इस कार्बन पे अटैक करना, ये दोनों भी ये प्रोसेस क्या होगा, एक ही साथ होगा। ये सेम प्रोसेस होता है। SN1 में पहले एक ग्रुप हट जाता है, कार्बोकेटाइन बनता है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना। बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, अनस्टेबल है, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज नहीं आएगा, तो इसके प्लस को दूर करने के लिए अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऑक्सीजन अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको देता है। तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, देखो यहाँ पे H2O निकला। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ये सब प्रोसेस, यहाँ पे क्योंकि बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है ना, तो ये रिएक्शन का सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है और इसी को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। तो ये स्टेप कैसा है, स्लो स्टेप एंड RDS है। समझ आ गया? तो यहाँ पे अब ये हटा दो और इसका अटैक इस पे होना मतलब इसके साथ बॉन्ड बनाना। तो अब इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ ग्रुप जोड़ देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2, ये ऑक्सीजन का H और साथ में ये वाला ग्रुप यहाँ जोड़ दो, CH2 CH3। अब ऑक्सीजन पे फिर प्लस चार्ज आ गया, क्यों? क्योंकि इसने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिए। अब क्या होगा, अब लास्ट स्टेप होता है। देखो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज कहीं भी तुमको दिखे, तुम्हें उसको हटाना है। तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन का प्लस चार्ज कौन हटाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, जब कोई नहीं तो कौन रहेगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अब क्या होगा, हमने H2SO4 एज ए कैटलिस्ट यूज किया था ना, यहाँ पे हमने H+ हमें सबसे स्टार्टिंग में लिया था। तो अब ये H+ हमको वापस चाहिए बेटा। कैटलिस्ट जैसे ही यूज होता है वैसे ही एंड में मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, H2SO4 में क्या था, HSO4 माइनस होता है, वो ये जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा तो ये H+ फिर से इसके साथ जुड़ जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, H2SO4। और यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ प्रोटॉन हुआ है टू फॉर्म ईथर। समझ आ गया? देखो ना, यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को देके चला जाएगा तो क्या बन गया, ईथर ही तो बना, CH3 CH2O CH2 CH3। ये बन गया हमारा इथॉक्सी इथेन। तो ये होता है हमारा अल्कोहल से ईथर का प्रिपरेशन। अब हम लास्ट चीज को डिस्कस करेंगे जो मैंने बताया था कि OH के अराउंड देखो ग्रुप कैसा लगा है। जैसे अगर अभी तो मैकेनिज्म के थ्रू मैंने बता ही दिया, CH3 CH2 OH। अगर इथेनॉल है, मतलब अगर प्राइमरी अल्कोहल है, तो वो तो हमेशा क्या देगा, ईथर ही देगा हमारा एज अ मेजर प्रोडक्ट, जो कि अभी मैंने बताया इथॉक्सी इथेन बनता है। बट अगर 2 डिग्री है, अगर 2 डिग्री होता है बेटा, अगर अल्कोहल 2 डिग्री है तो एल्कीन भी बनता है और ईथर भी बनता है, जिसमें कि एल्कीन हमेशा हमारा मेजर होगा और ईथर हमारा माइनर एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। वाइल अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल यूज करते हैं तो उसमें हमेशा सिर्फ एल्कीन ही बनता है। ठीक है, जैसे कि इसमें अब अगर एल्कीन है तो वो कैसे बनेगा, तो एल्कीन कैसे बनता है, जब वाटर निकाले, एलिमिनेशन मेथड, तो यहाँ से OH निकाल दो, किसी एक से हाइड्रोजन निकाल दो, इससे या इससे, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारा बन गया एल्कीन और ईथर भी बनेगा। ईथर में क्या होगा, कैसे बनेगा ईथर, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर बनेगा। यहाँ पे CH3 CH CH3O CH CH3 CH3। वाइल इसमें सिर्फ और सिर्फ एल्कीन बनेगा, क्या होगा, वाटर एलिमिनेट कर दो, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो ये बात हमेशा याद रखना है, अगर OH के अराउंड में सिर्फ अगर हम प्राइमरी अल्काइल ग्रुप लेते हैं तो वो हमेशा हमें सिर्फ ईथर देता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। अगर सेकेंडरी लेते हैं तो उसमें दोनों मिलता है, जिसमें कि हमेशा मेजर कौन होगा, एल्कीन, माइनर कौन होगा, ईथर। और अगर 3 डिग्री लेते हैं तो वो हमेशा क्या देगा, एल्कीन ही देगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो आई होप ये सारे बात क्लियर होंगे जो भी मैंने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल समझाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे किसी और टॉपिक को। तब तक अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू लाइक, शेयर, comment and subscribe. Thank you and bye.